वेलकम स्टूडेंट्स अगेन नाहर ग्लोबल स्कूल। और आज हम हिंदी शिखर बुक जो क्लास फर्स्ट की है उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। हिंदी की बुक का पहला पार्ट है वर्णबोध। वर्ण मीन्स अक्षर और बोध मीन्स ज्ञान। बिना वर्णों के बोध के हम हिंदी की पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर वर्ण मिलकर एक नए शब्द को बनाता है। वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पूरी वर्णमाला 3 भागों में विभाजित है, जिसमें स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर आते हैं। अ अनार से लेकर के ज्ञ ज्ञानी तक आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। वैसे आप बहुत बड़े नहीं हुए हैं, पर फिर भी आपकी प्री प्राइमरी सेक्शंस में हमेशा आपको वर्णबोध कराया जाता है। अ अनार से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक पढ़ना और लिखना आपने सीखा है। इसलिए पेज नंबर 5, 6 और 7 पे दिए हुए सारे अक्षर जो रेड से लिखे हुए हैं वो आप खुद पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि स्वर कितने पढ़े, व्यंजन कितने पढ़े और संयुक्त अक्षर कितने हुए। अब हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला जो 3 हिस्सों में विभाजित है। स्वर, सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर हुए 11। व्यंजन, व्यंजन होते हैं 33। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह। व्यंजन 33 होते हैं। आखिरी होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 वर्ण जोड़कर एक जो नया वर्ण बनाया गया या जो नया अक्षर बनाया गया वो है संयुक्त व्यंजन। क्ष, क्ष में आपको क्ष और क 2 वर्ण सुनाई देंगे। त्र, त्र में त और र। ज्ञ, ज्ञ में ग और य। क्ष्र, क्ष्र में श और र। आप जब मात्राओं के ज्ञान पर आएंगे तब आपकी किताब में ये पूरा संयुक्त व्यंजन का एक नया पाठ आएगा। हाँ बेटा, वर्णमाला, वर्णमाला इसलिए कि जो स्वर है उसी की मात्राएं व्यंजन में लगा करके व्यंजन को एक नया रूप दिया जाता है। जैसे क में आ की मात्रा लगा दी तो वो बना का। म में छोटी ई की मात्रा, इमली वाली ई की मात्रा लगाई तो बनेगा मी। लेकिन जब हम ई की मात्रा लगाते हैं तो हमारा स्वर ऊपर जाता है। मान लीजिए प में हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो वो कहलाएगा पी। अगर हमने ध में छोटा ऊ की मात्रा मतलब उल्लू की मात्रा लगाई तो वो होगा धू। लेकिन न में बड़ा ऊ यानी ऊन वाले ऊ की मात्रा लगाई तो वो हो जाएगा नू। इस तरह स्वर की हेल्प से व्यंजन अपना एक नया रूप लेते हैं और ये सब मिलकर एक नई माला बनाते हैं, इसलिए इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर और माला मीन्स जिसको पिरोया जाए, तो अक्षरों की माला। अब हम बुक में दिया हुआ अभ्यास कार्य शुरू करेंगे।
मैं आपको एक करके बताऊंगी, बाकी सारे आप खुद करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है इन चित्रों के नाम के पहले वर्ण पर गोला लगाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ण मीन्स अक्षर। आपको चित्र देखना है और वो कौन से अक्षर से शुरू होता है उस पर गोला लगाना है। सबसे पहला चित्र है ऊन का, और ऊन शुरू होता है ऊ, तो हमने ऊपर गोला लगाया। ऐसे ही कबूतर, कबूतर के लिए क या च, क, तो हम लगाएंगे क। फिर तरबूज, तरबूज प और त, तरबूज त से तरबूज, तो हम त पे गोला लगाएंगे। फिर ड डमरू और ढ डमरू नहीं, ड डमरू, आप ड पे गोला लगाना। न से बनेगी मछली या म से मछली, आपका गोला कहाँ लगेगा? म पे। ग गधे का होता है, घ घड़ी का होता है, इसलिए हम गोला कहाँ लगाएंगे? ग गधे का। चित्र पहचानिए और उसके नाम के पहले अक्षर से मिलान कीजिए। यहाँ पर 4 चित्र दिए हैं और 4 अक्षर दिए हैं, आपको उनको मिलाना है। एक मैं मिलाकर बता रही हूँ, बाकी आप खुद अपना होमवर्क करेंगे। यहाँ पर है घ घड़े का, घ घड़े का। फिर ह हल का, प पहिए का और च चरखे का। ओके, यहाँ अगली एक्सरसाइज में, अगले अभ्यास कार्य में आपको पहचानिए और छूटे वर्ण भरकर उनके नाम पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको चित्र दिए हुए हैं लेकिन उनका अधूरा नाम दिया है, उनमें से एक एक अक्षर गायब है और वो चित्र किस अक्षर से शुरू होता है यहाँ लिखना है। जैसे आपका पहला है डमरू, तो आपको यहाँ पर लिखना है ड। क्या लिखेंगे आप? ड, ड डमरू पूरा हो जाएगा। फिर है इमली, धनुष, छड़ी, बस, ऐनक, ऐनक। इसमें कौन सा वाला ए लिखेंगे ये तो मैं होमवर्क पर चेक करूंगी। आपने मैथ्स में पढ़े हैं बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, ऐसे ही आपको इन अक्षरों के बिफोर अक्षर और आफ्टर अक्षर, मतलब पहले वाले और बाद वाले अक्षरों को लिखना है। सबसे पहले ख दिया है, तो ख का पहला अक्षर कौन सा आता है बेटा? क। ख का पहला अक्षर क, ख और उसके बाद का अक्षर ग, तो यहाँ पर लिखा ग, क ख ग। ऐसे ही आपको इन सारे शब्दों को अक्षरों को पूरा करना है और आप चाहें तो आपकी वर्णमाला की मदद ले सकते हैं।